बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, इंशाल्लाह सब सलामती के साथ और ख़ैरियत के साथ होंगे। तो व्यूअर्स, आज एक बहुत ही मज़ेदार सी देसी स्टाइल की एक मैक्रोनी की वीडियो आपसे मैं शेयर करती हूँ। अपना एक मेथड आपको बताती हूँ कि ये मैं किस मेथड के साथ बनाऊँगी। ये मैंने आधा किलो मैक्रोनी, एल्बो मैक्रोनी ले ली है। आप कोई सी भी ले सकते हैं जो आपको पसंद हो। तो अब इसको शुरू करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। चूल्हे पे हमने देगचा चढ़ा लिया, इसमें पानी ज़रा थोड़ा ज़्यादा जिसमें मैक्रोनी आराम से डूब जाए, ये डाल लिया। और नमक 3 टेबलस्पून मैंने ऐड कर दिया। सिरका मैंने डाल दिया 1 टेबलस्पून। यहाँ ऑयल तकरीबन 2 टेबलस्पून के करीब ये मैंने ऐड कर दिया। और ये तीखी वाली जो हरी मिर्च है, ये दरमियान से ऐसे काट के ये भी मैंने इसमें डाल दी ताकि मैक्रोनी में से फीकापन थोड़ा कम हो जाए। जी व्यूअर्स, तो ये पानी बॉयल हो चुका है और इसमें बबल्स आ चुके हैं। तो अब इसमें हम मैक्रोनी ऐड कर देते हैं। आंच थोड़ी तेज़ ही रखनी है यहाँ पे। और मैक्रोनी को हमने इतना एक बॉयल करना थे ताकि ये 60% तक कुक हो जाए, बाकी इसको हमने दम पे पकाना है। तो जी ये 60% तक कुक हो चुकी है मैक्रोनी। इस प्रोसेस में इसको 3-4 मिनट लगे हैं। तो अब इसको हम नलके के नीचे रख के स्ट्रेनर में से गुजार लेते हैं, पानी ये निकाल लेंगे और इसको ऊपर से ठंडा पानी डाल लेते हैं ताकि इसका जो कुकिंग प्रोसेस है वो भी रुक जाए और ये आपस में जुड़े भी नहीं। तो जी व्यूअर्स, तो यहाँ थोड़ा सा ऑयल तकरीबन 2 टेबलस्पून के करीब इसको डाल के तेज़ी से इसको हम मिक्स कर लेते हैं। और यहाँ पे 1 अंडा मैंने फेंट लिया था, ये इसमें थोड़ा थोड़ा करके हम डालते जाएंगे और साथ ही हम इसको मिक्स करते जाएंगे ताकि ये सारी मैक्रोनी के ऊपर तकरीबन कोट हो जाए। तो ये हम साइड पे कर लेते हैं। मैक्रोनी हमारी रेडी है। तो अब इसका मसाला तैयार करते हैं। तकरीबन हाफ़ कप ऑयल मैंने ऐड कर दिया है जिस देगचे में हमने मैक्रोनी तैयार करनी है। यहाँ पे आलू मैंने तकरीबन 2-3 छोटे साइज़ के लिए थे, इनको क्यूब में काट के और धो के रख लिया था। सबसे पहले ये फ्राई करेंगे। जी, तो आलू फ्राई हो चुके हैं। ये दरमियानी आंच पे ये सारा प्रोसेस करना है। सब्जियां से वैसे भी थोड़ी तेज़ आंच पे अगर फ्राई की जाए ना तो ये तो पानी उसमें से नहीं निकलता। तो यहाँ पे अब मटर फ्रीज़ किए हुए थे, इन्हें भी 2-1 मिनट के लिए मैंने फ्राई करना है। ये भी फ्राई हो गए। इसको निकाल के साइड पे रख लेते हैं। और अब इसमें हमने गाजरें 2-3 मैंने ये क्यूब्स की शक्ल में धो के और काट के रख ली थी, ये भी फ्राई हो जाएंगी। तीन 4 मिनट के लिए हमने गाजरों को भी फ्राई कर लिया, ये भी निकाल लेते हैं। तो यहाँ पे मैंने एक दरमियाने साइज़ का प्याज छोटा छोटा काट के ये रख लिया था। अब इसको हमने गोल्डन ब्राउन करना है। जी, तो ये प्याज गोल्डन ब्राउन हो चुका है। तो अब इसमें मैंने ये पीस के मैंने टमाटर रखे हुए थे और इसमें 1 छोटा टुकड़ा अदरक का और 2 छोटी हरी मिर्चें इसके अंदर मैंने पीस ली थी, ये इसमें डाल देते हैं। और यहाँ मसाले खुशक धनिया है 1 टीस्पून, 1 टेबलस्पून गरम मसाला है, नमक हस्बे ज़ायका 1 टीस्पून मैंने लिया, हल्दी ½ टीस्पून, ये मसाले इसमें चले गए। और यहाँ पे ये रेड कश्मीरी मिर्च जो कलर के लिए होती है, इसमें तीखापन नहीं होता, ये सिर्फ कलर के लिए होती है। और यहाँ पे लहसुन पाउडर, इसकी मैंने वीडियो भी दी हुई है, ये मैंने घर में बनाया हुआ है। तो ये ½ टीस्पून में डालूँगी। अगर आपके पास फ्रेश लहसुन है तो 1 टेबलस्पून भर के आपको ऐड कर सकते हैं।
मसाला हमारा भुन चुका है। तो ये बंद गोभी मैंने तकरीबन 1 पाव के करीब ली थी और छोटी छोटी धो के और काट के रख ली थी। और चिकन मैंने लिया 1 पाव, इसके भी मैंने बॉयल करके और इसके पीसेस करके रख लिया था। तो बॉयल करते हुए उसमें मैंने तिक्का मसाला थोड़ा सा ऐड कर दिया था इसको टेस्ट को अच्छा सा करने के लिए। ये इसमें डाल के हम फ्राई कर लेते हैं और ये प्रोसेस तेज़ आंच पे करना है ताकि सब्जियों का पानी भी ना निकले और ये थोड़ी फ्राई भी हो जाए। बंद गोभी का जो क्रंच है वो बरकरार रहना चाहिए, इसलिए मैंने इसको पहले घी में भी फ्राई नहीं किया। अब गाजरें ये भी ऐड कर दी। 2-3 मिनट के लिए इनको हम थोड़ी तेज़ आंच रख के हम फ्राई कर लेंगे। अब यहाँ पे आलू और मटर जो फ्राई करके रखे हुए थे ये भी मज़ीद 2 मिनट तक इनको भी हम पका लेंगे तेज़ आंच पे ताकि ये मसाला जो है इनके अंदर तक चला जाए। अब ये रेडी हो चुका है। तो अब इसमें हम मैक्रोनी ऐड कर देते हैं। मैक्रोनी डालने के बाद इसको हमने मिक्स कर लेना है अच्छे से ताकि ये मसाला जो है मैक्रोनी में जज़्ब हो जाए। और यहाँ पे ये ज़ीरा 1 टीस्पून पिसा हुआ ये मैंने ऐड कर दिया है। इसको ऐसे दोनों हाथों के साथ 2 चम्मच लेके हम मिक्स करेंगे ताकि मैक्रोनी के अंदर तक मसाला जज़्ब हो जाए अच्छे से। यहाँ पे हरा प्याज उसका वाइट पार्ट भी और ग्रीन भी दोनों मैंने डाल लिए। ये थोड़ा सा ये ऐड कर दें, लेकिन ख्याल रहे कि ये ज़्यादा कुक नहीं होना चाहिए, इसका जो क्रंच है वो थोड़ा रहना चाहिए, फिर ये मज़े का लगेगा। तो मैक्रोनी हमारी अब तकरीबन तैयार है। तब 2-3 मिनट के लिए इसको हम दम पे लगाएंगे। उससे पहले यहाँ पे चिली सॉस तकरीबन 3 टेबलस्पून ये डाल दिया और सोया सॉस 2-3 टेबलस्पून ये मैंने ऐड कर दिए। अब 2 मिनट के लिए इसे दम लगाएंगे जी। तो मैक्रोनी तैयार है। इसमें मैंने हरा धनिया भी ऐड कर दिया था और ये बहुत ही मज़ेदार सा इसका टेस्ट बनता है हरी धनिया के साथ। तो व्यूअर्स ये है इसकी फ़ाइनल लुक। ये बहुत ही टेस्टी और मज़ेदार सी ये मैक्रोनी तैयार हुई थी। आप लोग ज़रूर इस मेथड के साथ ट्राई कीजिएगा और मुझे फ़ीडबैक ज़रूर दीजिएगा। और अगर मेरी वीडियो पसंद आई तो लाइक और शेयर ज़रूर कर दें। और अगर फ़र्स्ट टाइम आप लोग मेरे चैनल पे आएँ तो प्लीज़ सब्सक्राइब करके बेल आइकन का बटन भी प्रेस कर दिया करें और ऑल पे भी क्लिक कर दिया करें ताकि आने वाली वीडियोज़ के नोटिफिकेशन भी आपको मिल सके। तो दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह रब्बुल करीम से दुआ है कि लंबी उम्र के साथ आप सबको बहुत सारी खुशियाँ अता फरमाए। तो आएंगे किसी और वीडियो के साथ, तब तक के लिए अपना ख्याल रखें, अपने प्यारों का ख्याल रखें और दुआओं में ज़रूर याद रखा करें। और प्लीज़ वीडियो पूरी देखा करें। फ़ी अमानिल्लाह।